स्वर्ण सिंह जी, क्या आपको लगता है कि कोई बातचीत का रास्ता बचा है इस मामले में? अगर हम अमेरिका की बात करें या फिर अब तो ईरान की तरफ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जाके उनका तो सब कुछ अब तहस-नहस कर दिया है, बहुत बड़ी क्षति पहुंचा दी है। क्या वो अब बातचीत में कोई सार देख भी रहे हैं? जिस तरह से चीजें बदली हैं अचानक, लगातार उनकी जेनेवा में बातचीत हो रही थी और दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है और बहरीन जो मध्यस्थता करा रहे थे वो विदेश मंत्री तो कह रहे थे कि अभी डील होने ही वाली है। तो उसके बाद अचानक इस तरह से स्ट्राइक्स हो गई, उसके बाद हजारों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, ड्रोन इस्तेमाल हो चुके हैं। तो क्या अब फिर से बातचीत का कोई संभावना बनती है या नहीं बनती है? राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। आपने जैसे कहा कि वो कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से कुछ ऐसा संकेत आया है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करना चाहते हैं, पर कभी वो उसमें कह रहे हैं कि वो उनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये मैं राष्ट्रपति ट्रंप की बात कह रहा हूँ, और कभी ये कह रहे हैं कि हाँ, बात कर सकते हैं उनके साथ। ईरान की तरफ से फिलहाल उसका कोई औपचारिक रूप से कोई उसका जवाब इस तरह का नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि बातचीत के आसार ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकते, पर फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि कोई बातचीत होने की संभावना इस वक्त है, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार तीसरा दिन आज हो गया, लगातार एक दूसरे को जो है मिसाइल स्ट्राइक हो रही हैं, ड्रोन स्ट्राइक हो रहे हैं। आईआरजीसी ने अभी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस पर भी हमला किया है, और दूसरी तरफ जो रेड क्रिसेंट है ईरान में, वो कह रहे हैं कि 131 शहरों में ईरान के हमले हो चुके हैं, 555 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो फिलहाल एस्केलेशन भी थोड़ी सी कंट्रोल्ड है, पर शांति वार्ता होगी उसकी तरफ फिलहाल कोई संकेत नहीं मुझे लगता है। हालांकि दूसरे देश जो हैं, भारत ने भी लगातार यही कोशिश की है। जहां जहां जिन जिन विदेश मंत्रियों से भारत के विदेश मंत्री की बात हुई, जब प्रधानमंत्री ने खुद जो बात कही है यही कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री ने बात की प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, तो यही कहा कि बातचीत से युद्ध विराम की कोशिश होनी चाहिए। जो आम जनता की उनको चिंता है इस बात को लेकर, सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भी वहाँ हैं। करीब 90 लाख के आसपास भारतीय लोग इस पूरे क्षेत्र में हैं, और कुछ भारतीय ऐसा जानने में आया है कि हताहत भी हुए हैं, चाहे वो यूएई में हो या फिर वो जो ऑयल टैंकर जिस पर स्ट्राइक हुई कल, उसमें उनके क्रू में 20 लोगों में 15 भारतीय हैं। और जो दूसरी तरह से जो स्ट्रैंडेड हैं, एक तरह से जो टूरिस्ट की तरह, जो छोटे अरसे के लिए जो गए थे कोई लोग वहाँ, वो फंसे हुए हैं बिल्कुल अलग-अलग स्थानों पर। तो भारत को अपने राष्ट्र हितों को लेकर भी मुझे लगता है बहुत चिंता है इसको लेकर। पर क्या भारत की आवाज से कोई बातचीत शुरू होगी, मुझे फिलहाल लगता नहीं है, क्योंकि किसी तरफ से भी कोई खास औपचारिक तौर से ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो। और युद्ध विराम किन शर्तों पे होगा, ये भी बात अलग है कि क्या वो जो उनके उद्देश्य थे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो स्ट्राइक है वो पहले इजराइल और यूएस की तरफ से हुई है। तो कानूनी तौर पे यदि एग्रेसर स्टेट किसको कहेंगे, तो वो तो इजराइल और यूएस हैं, और उनके युद्ध के जो उद्देश्य थे क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए, तो वो भी अभी साफ नहीं है। मोटे तौर वो कहते हैं, इजराइल कहता है कि हमारे लिए जो ईरान है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। कुछ लोग उसको ऐसे मानते हैं कि 1000 किलोमीटर से लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल ईरान के पास नहीं होने चाहिए, ये सुरक्षा तय करेगा इसराइल की। पर क्या इस तरह से मिलिट्री स्ट्राइक करने से ये हो जाएगा? उसके लिए तो बातचीत करनी पड़ेगी। और अमेरिका का जो कोशिश थी रिजीम चेंज की, क्या वो इसको मान ले कि रिजीम चेंज हो गई अली खुमानी जाने के बाद? उन्होंने तो नए नेता, नए लोगों को सामने खड़ा कर दिया है कि अब ये इंचार्ज आईआरजीसी के कमांडर ये होंगे, भविष्य में कोई सुप्रीम लीडर कौन बनेंगे। तो ये जी। चीजें बिल्कुल साफ ही नहीं है, इसलिए लगता है कि लगातार स्ट्राइक्स ये चलती रहेंगी कुछ दिनों तक और अभी तक।